कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपसे या पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव साइंस आपसे ये कहता है व्हाट इट इज। मतलब जब मैं इकोनॉमी की किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी सिचुएशन को एज इट इज स्टडी करने की कोशिश करता हूं, जैसी वो है और जैसे वो एक्चुअली में सॉल्व की जा रही है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे मान लेते हैं अभी नवंबर चल रहा है और दिल्ली का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। मैंने आपसे ये बोला कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं इसमें कुछ हाइड नहीं कर सकता, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो मैंने सुना रिपोर्ट्स में वो मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कि क्या है। अब क्योंकि ये हमेशा फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो फैक्ट की वजह से आप इन्हें क्या कर सकते हो, वेरीफाई। पॉजिटिव कोई भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट होगी तो उसे क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि लेट्स जस्ट से कि दिल्ली NCR टाइम, मतलब जैसे टाइम बीत रहा है, ओवर पॉपुलेटेड होता जा रहा है, राइट। अब ये स्टेटमेंट अगर मैं दे रहा हूं तो इसको वेरीफाई आप कर सकते हो। ये एक फैक्ट है, उस फैक्ट को आप गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, मतलब CSO की वेबसाइट पे आप जाएं, जाकर के वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो सही है या नहीं। सो दैट इज पॉजिटिव। दूसरा होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि आप किसी तरह के सजेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, आप किसी तरह के ओपिनियंस पे बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कोई भी जजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो है वो है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। नॉर्मेटिव किस पे बेस्ड होती है, जजमेंट पे, ओपिनियन पे, क्योंकि नॉर्मेटिव कहता है क्या होना चाहिए। सो जो पॉजिटिव था वो क्या कह रहा था, व्हाट इट इज। नॉर्मेटिव कहता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, राइट। कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट को सर्टेन मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे कि ईयर, और आपको पता है कि लगातार हर साल नवंबर आते आते, नवंबर दिसंबर आते आते दिल्ली में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सो गवर्नमेंट को एक नेसेसरी रेडिकल मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि इकोनॉमी को वो ठीक कर सके। ये ओपिनियन है। ओपिनियंस को कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओपिनियन, मैंने सजेशन दिया ना, अब क्या पता वो सजेशन कितना काम का है, कितना काम का नहीं है। तो नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी, और ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, सजेस्टिव इन नेचर रहेगा। तो देखो ऐसा है कि ना, एग्जाम में क्वेश्चन में जनरली हमें आदत है, इसी तरीके से 11th से हमने इस चीज को मतलब ना इनहेरेंट किया है कि अगर ऑट टू बी, शुड बी लिखा हुआ है तो हम इजीली टिक कर देते हैं कि भाई ऑट टू बी है, शुड बी है, मस्ट है, तो ये तो क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव होना चाहिए। जबकि पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्लैट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा कि कई स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें आपके पास ऑट टू बी, शुड बी नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको उस स्टेटमेंट्स को पढ़ के समझना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो सकती हैं। तो मतलब हमेशा आप इट इज और शुड बी पे ध्यान नहीं देंगे। सम टाइम आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त ये वेरिफिकेशन और सजेशन पे ध्यान देना आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसी होगी जिससे समझ में आएगा क्या ये तो सजेशन है, और सजेशन है तो वो नॉर्मेटिव में जाना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट ऐसी आएगी कि स्टेटमेंट लिखी होगी लेकिन उसको आप वेरीफाई कर सकते होगे। तो जब आपको लगे कि यार ये स्टेटमेंट जो बोली गई है वेरीफाइड स्टेटमेंट हो सकती है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो किस में चला जाएगा, आपके पॉजिटिव पार्ट में। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है, स्टेटमेंट्स को लेकर। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि रियल GDP कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, स्टेटमेंट है। यहां पे क्या है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अगेन एक स्टेटमेंट है जो आप वेबसाइट्स के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए और टैक्सेस पर रिड्यूस करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव को एग्जाम्पल में लेके आती है।